छात्रों, उसने कहा था एक महान प्रेम कहानी है और यह कहानी लिखी गई है पहला जो विश्व युद्ध हुआ उसकी पृष्ठभूमि पर यह कहानी रचित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके कहानीकार हैं। 3 कहानियां ही लिखी हैं इन्होंने और यह जो कहानी है हिंदी में मील के पत्थर की तरह है। कहानी कुछ यूं है। अमृतसर की बात है। एक दुकान पर एक लड़का और एक लड़की की मुलाकात होती है। लड़का मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दोनों में परिचय होता है। रास्ते में चलते हुए लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुड़मई हो गई? कुड़मई यानी सगाई। लड़की धत्त कहकर भाग जाती है। फिर कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ दोनों की मुलाकात होती रहती है। यह सिलसिला चलता रहता है। लड़का बार बार वही प्रश्न पूछता है, लड़की का वही उत्तर होता है। महीने भर यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन जब लड़के ने चिढ़ाने के लिए वही प्रश्न पूछा तो संभावना के विरुद्ध लड़की ने कहा, हां हो गई। इसके बाद कहानीकार लड़के के मन को यूं चित्रित करते हैं। रास्ते में एक लड़के को मुहरी में ढकेल दिया, एक खोमचे वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। लड़के को उम्मीद नहीं थी कि लड़की का यह उत्तर होगा और जब उत्तर आया तो वह काफी बेचैन हुआ। यह लड़का और कोई नहीं, कहानी का नायक लहना सिंह है और लड़की सूबेदारनी है। इसके बाद कहानी युद्ध के मैदान में पहुंच जाती है। यह युद्ध जर्मन सेना के खिलाफ है। आप जानते हैं कि ब्रिटिश राज्य था भारत में और भारत के जो लोग थे वो ब्रिटिश के पक्ष में लड़ाई कर रहे थे जर्मन के खिलाफ। युद्ध के मैदान में लहना सिंह, सूबेदारनी के पति हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह और वजीरा सिंह डटे हुए हैं। कह सकते हैं कि कहानी जो बुनी गई है वह कहानी लहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह और वजीरा सिंह को जोड़कर बुनी गई है। यानी मुख्य पात्र अगर है तो ये पात्र है। उनके साथ सिपाहियों की पलटन है। सभी एक खंदक में है। रात का समय है। आपस में बातचीत होती रहती है, घर की, युद्ध की, देश की, प्रदेश की। हंसी मजाक भी होता है, गीत भी गाए जाते हैं। दोपहर रात बीतती है। बोधा सिंह को बुखार से काफी ठंड लग रही है, जबकि वह अपना 2 कंबल और लहना सिंह की भी 2 कंबल लेकर सोया हुआ। बोधा सिंह कहता है कि कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं और दांत बज रहे हैं। लहना सिंह अपनी जर्सी उतारकर बोधा को जबरदस्ती पहना देता है। जबकि ठंड बाहर है, लहना सिंह को भी ठंड लग रही है, लेकिन बोधा सिंह की रक्षा के लिए वह अपनी जर्सी उतारकर बोधा को दे देता है। इतने में वेश बदलकर एक जर्मन लेफ्टिनेंट साहब बनकर आता है और हुक्म देता है कि इसी वक्त धावा करना होगा। पहले तो लहना सिंह और सूबेदार हजारा सिंह जर्मन को पहचान नहीं पाता है।
और अपने पलटन सिपाहियों को सूबेदार हजारा सिंह के नेतृत्व में धावा करने के लिए भेज देता है। जब यह बात समझ में आती है कि धोखा हो गया है और यह जो लेफ्टिनेंट साहब है यह एक जर्मन है, यह ब्रिटिश नहीं है, तो वजीरा सिंह को चुपके से लहना सिंह कहता है तुम जाओ और सूबेदार हजारा सिंह को पलटन के साथ लौटने के लिए कहो। वजीरा सिंह जैसे जाता है कि लहना सिंह जर्मन पर टूट पड़ता है, जर्मन भी गोली चलाता है, गोली लहना सिंह की जांघ में लगती है, लहना सिंह अपनी पिस्तौल से जर्मन को मार देता है। गोली की आवाज सुनकर सब जमा हो जाते हैं। बोधा पूछता है क्या हुआ है? लहना सिंह कहता है कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, उसको मैंने मार दिया। इसके बाद 70 जर्मन चिल्लाकर खंदक में घुसते हैं। दोनों ओर से भयानक युद्ध होता है। लहना सिंह को पसली में गोली लगती है और सूबेदार को दाहिने कंधे में। उधर 63 जर्मन मारे जाते हैं, शेष भाग जाता है। लड़ाई की आवाज सुनकर 2 गाड़ियां और 2 डॉक्टर पहुंच जाते हैं। एक गाड़ी में लाशें रखी जाती हैं, दूसरे में सूबेदार और बीमार बोधा सिंह को। अब गाड़ी में जगह नहीं है। लहना सिंह को ले जाना जरूरी है, वो बहुत घायल हो गया है, पसली में भी गोली है और जांघ में भी गोली लगी है। लेकिन लहना सिंह जाने से इनकार करता है। वह कहता है कि सूबेदार और बोधा सिंह को जाना जरूरी है। सूबेदार को यह भी कहता है कि बाद में तुम गाड़ी भेज देना। लहना सिंह गंभीर रूप से घायल है, बचने की उम्मीद नहीं है। कहानीकार लिखते हैं मृत्यु के समय स्मृतियां साफ हो जाती है। लहना सिंह को अमृतसर की घटना याद आती है। अमृतसर में दुकान पर जो सूबेदारनी से भेंट हुई थी वह घटना याद आती है। और फिर याद आता है सूबेदार हजारा सिंह का घर, जहां 25 वर्षों के बाद सूबेदारनी से मुलाकात होती है। सूबेदारनी कहती है कि एक दिन तूने मुझे तांगे से कुचलने से बचाया था अमृतसर में, वैसे ही मेरे पति और पुत्र को बचाना। लहना सिंह ने उसके वचन की रक्षा की। सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को बचाया, क्योंकि सूबेदारनी ने कहा था, उसने कहा था का मतलब है कि सूबेदारनी ने जो कुछ कहा था लहना सिंह को उसकी रक्षा लहना सिंह ने की। कहानी के अंत में कहानीकार लिखता है 68वीं सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह मर गया। इस तरह से कहानी समाप्त हो जाती है। आप देखिएगा कि एक प्रेम कहानी है और 1915 में एक कहानी लिखी गई है। जिस दौर में लिखी गई है और जिस तरह से लिखी गई है, युद्ध की पृष्ठभूमि है और प्रेम का संदर्भ है। कहानी मार्मिक हो उठती है। इसमें लहना सिंह का त्याग है। लहना सिंह वचन पर खरे उतरते हैं और सूबेदारनी ने जो कुछ कहा था उसको निभाते हैं। 1915 की इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी भी मानी जाती है। वैसे कई कहानियों का जिक्र होता है, इसमें एक कहानी यह भी है। जनार्दन शर्मा गुलेरी ने सिर्फ 3 कहानी लिखी है। सुखमय जीवन 1911 में भारत मित्र में एक कहानी छपती है। उसने कहा था जिस कहानी का जिक्र हम लोगों ने किया वो 1915 में सरस्वती में छपती है। और एक कहानी है बुद्धू का कांटा। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कोई उल्लेखनीय कहानी नहीं है। फिर
निबंध लिखते हैं। कछुआ धर्म जो निबंध है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और महर्षि मोहि उठाऊं, फिर एक बहुत बड़ा निबंध पुरानी हिंदी पर है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इनका जन्म 1883 में होता है और मृत्यु 1920 में होती है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक और कहानी का जो सारांश है और कहानी में जो दृष्टि नीति है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब करें और निश्चित तौर पे जो घंटी है, जो बेल है, उसको जरूर दबाएं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।